हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इस टॉपिक से। अब इससे पहले अगर आपने लेक्चर देखा तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि आपका रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि रूरल डेवलपमेंट रूरल जो एरियाज होते हैं उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से होता है, वो देखा था। जिसमें हमने 3 सेक्टर्स देखे थे। एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था, एक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था और साथ ही साथ एक आपका क्या देखा था, हमने सर्विस सेक्टर के बारे में हमने जानकारी क्या प्राप्त की थी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया में, तो ये आपका जो इंपॉर्टेंस होता है ये हमें बताएगा रूरल डेवलपमेंट जो है इंडिया में किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीजें चाहिए। ठीक है, और अगर आपको इंपॉर्टेंस लिखना था तो आप भी सेम आंसर क्या लिख सकते हो। अब सबसे पहली चीज आता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अब यहां पे आपने देखा होगा गांव में आप जो विजिट करते हो या फिर रूरल एरियाज में विजिट करते हो तो आपको ये पता चलता होगा कि वहां पे गैस स्टोव यूज नहीं किए जाते। वहां पे क्या किया जाता था, गोबर की जो उपली होती है वो यूज किया जाता है, फिर लकड़ियां क्या यूज की जाती है। अब लकड़ियां यूज की जाती है इधर से, उसकी वजह से क्या बहुत सारा धुआं निकलता है। अब धुआं निकलने की वजह से वो कहीं ना कहीं जो लेडीज होती है उनके क्या आ जाता है, उनके लंग्स में जाता है या फिर वो इनहेल करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आपने ये भी चीज देखी होगी कि जो सैनिटेशन है, जो सैनिटेशन उतना प्रॉपर नहीं होता। सैनिटेशन इन द सेंस आपने ये देखा होगा कि जो गांव में जो लोग होते हैं, जो गांव में जो पहले लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो वॉशरूम्स होते, वॉश यानी एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या करते थे, खुले आम करते थे, खुले में करते थे। खुले में इन द सेंस अपने खेतों में करते थे या फिर अगर बाग होते थे बागों में करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो चीजें कहीं ना कहीं हमें क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ती थी। साथ ही साथ जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ती थी। जब हेल्थ पे इफेक्ट पड़ती थी तो कहीं ना हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम जी रहे थे उसमें क्या गिरावट दिखने मिलती थी। बट रूरल डेवलपमेंट का काम क्या, रूरल डेवलपमेंट का काम है कि वो जो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमें क्या रेज करने की कोशिश करती। तो इसी के तहत क्या किया गया, इसी के तहत बहुत सारी चीजें लेकर आई गई। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में, आपने सुना होगा तो वो इनिशिएटिव लेती रहती है। अब उसी के तहत अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से, तो आपने सुना होगा कि हर घर में शौचालय बनाने के जो एक इनिशिएटिव था, यानी वॉशरूम बनाने के जो इनिशिएटिव था वो लिया गया। आज अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द एरियाज रूरल एरियाज में क्या है, आज जो सैनिटेशन यानी आपका अगर मैं बात करूं आपके शौचालय की जो प्रॉब्लम थी वो क्या सॉर्ट आउट कर दी गई है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह से क्या होता है, एक जो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन क्या हमारा क्या इंप्रूव करने में क्या हेल्प करता है हमारा आपका रूरल डेवलपमेंट। अब दूसरा आपका आता है लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। अब यहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो लिटरेसी मतलब क्या होता है। लिटरेसी मतलब एक ऐसा इंसान, लिटरेट इंसान बोलता हूं, लिटरेट इंसान मतलब एक ऐसा इंसान जिसे पढ़ना लिखना आता हो। ठीक है, अब ये बहुत एक ड्रास्टिक चेंज करता है। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो या फिर आप एक एजुकेटेड इंसान हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत। अगर आपको कोई चढ़ाता बढ़ाता भी है तो आपको वो चीजें भी समझ में आती है कि भाई क्या ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्या ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो और आप साथ ही साथ अपने अंदर में भी क्या डेवलपमेंट करते हो और आप सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ही क्या डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लिटरेसी रेट में बहुत ही ज्यादा फर्क है। भैया अगर मैं बात कर रहा हूं तो रूरल एरिया का जो लिटरेसी रेट है वो कुछ 73 पॉइंट समथिंग है, और वहीं अगर मैं बात करूं आपके इसके क्या बोलते हैं अर्बन एरिया का तो 80 प्लस समथिंग है। ठीक है, तो ये आपका क्या डिफरेंस हमें क्या बतलाता है। वही अब क्या किया गया है, हमारे गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जहां पे जैसे हम बात करें मिड डे मील का एक इनिशिएटिव है। मिड डे मील मतलब क्या होता है, मिड डे मील के तहत क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें क्या दोपहर का खाना क्या दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको ये भी पता होगा कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स गांव में पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो रिटर्न्स में भी क्या कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं इस लालच में भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं जहां पर बच्चे क्या अपनी एजुकेशन क्या ग्रैब करते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं एक बार जब उन्होंने एजुकेशन क्या ग्रैब कर लिया तो वो बट ऑब्वियसली बात है खुद तो डेवलप होंगे। जब एक इंसान डेवलप होता है तो अपने आजू बाजू वाले सारे एरियाज को क्या डेवलप करने की हमेशा सोचता है। और आपको बता दूं कि जब जिंदगी में एक इंसान आगे बढ़ता है तो अकेला नहीं बढ़ता, अपने साथ 10 लोगों को भी बढ़ाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इस वजह से क्या होता है आपका जो लिटरेसी रेट है वो आगे लिटरेसी रेट जो इंप्रूव करने में हमारा रूरल डेवलपमेंट हेल्प करता है। अब यहाँ पे बताओ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हम सभी से जानते हैं कि जो हमारे भारत देश में जो अगर मैं भारत देश का इतिहास देखूं तो वुमेन्स को क्या इतना महत्व नहीं दिया जाता था, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। बट अगर मैं बात कर रहा हूं आपके रूरल डेवलपमेंट के तहत ऐसी स्कीमें चलाई गई, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ।
तो यहाँ पे इसके तहत क्या किया जाता है, जो गर्ल्स होती है, जो फीमेल्स होती है, उनको क्या एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जहां एजुकेशन मिलती है, जहां पे क्या जो जेंडर डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं कम हो गया। अब अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जहां पे जो लड़कियों के लिए जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है। वही अगर मैं बात करूं, अगर आप ट्रैवलिंग का फेयर देखोगे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होती है, फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स होती है, उनके लिए भी क्या हो गया, जो पैसे होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, निगलेक्ट, मतलब 1 रुपया 2 रुपया लगता है महीने का, तो क्या ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इस तरह के इनिशिएटिव आपके रूरल एरियाज में भी लिए जा रहे हैं। जो बच्चियां होती है उनके जो फीस होती है वो फीस माफ कर दी जाती है, या फिर उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो जेंडर इनइक्वालिटी थी वो क्या हो जाती है, खत्म करने की क्या कोशिश की जाती है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब हम सभी से जानते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग क्लास क्या करती है, वैरी करती है, सॉरी अलग अलग क्लास क्या एग्जिस्ट करती है। वही अगर मैं बात करूं, एक ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र। अब ये जो अपर क्लास वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते थे, जो लोअर क्लास वालों को हरास किया करते थे, या फिर उनको बहुत ज्यादा या परेशान किया करते थे। अब रूरल डेवलपमेंट आने की वजह से क्या हुआ है, ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो लोअर लेवल के, जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो किसी भी तरह से क्या हरास ना हो, जो अपर क्लास वाले उन पे किसी भी तरह का क्या बोलते हैं, एक डोमिनेंस ना ही दिखा सके। तो ये चीज का क्या ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद मैं बात करूं लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स मतलब क्या हो गया, अब लैंड रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं जो लैंड रिफॉर्म की जो टेक्निक्स होते हैं, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसे इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही बात करूं, जो टेनेंसी होती है लैंड्स की, टेनेंसी मतलब क्या होता है, जहां टेनेंसी राइट्स होती है। बेसिकली टेनेंसी राइट्स मतलब क्या होता है, टेनेंसी राइट्स मतलब एक ऐसी राइट या फिर एक ऐसा अधिकार या फिर एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर हम सामने वाले बंदे को क्या दे रहे, एक अथॉरिटी दे रहे, एक ऑथोराइज कर रहे कि वो क्या कर सकता, मेरा जो लैंड या फिर बिल्डिंग है वो क्या यूज कर सकता है, उसको टेनेंसी राइट्स बोला जाता है। अब कई बार ऐसा होता था कि जो लैंड दे दिया जाता था रेंट पे, बाद में ये चीज हुआ करती थी फार्मर्स के साथ कि उनको लैंड रेंट पे दे दिया, उनसे पैसे भी ले लिया और लैंड भी उनको यूज करने नहीं दिया जाता। तो ये चीजों का ध्यान रखा जाता था। या फिर साथ ही साथ ये भी किया जाता कई बार की लैंड जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो उधार पे ले लिया करते थे फार्मर से, जो छोटे पीजेंट्स हुआ करते थे, तो बाद में वो क्या करते थे, धोखेबाजी से या फिर कुछ गलत तरीके से क्या करते थे, जो पेपर्स होते थे वो पेपर्स पे साइन करवा लेते थे, जिससे क्या उन्हें प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता था, और उनकी जो लैंड, उनकी जो संपत्ति यानी प्रॉपर्टी है वो क्या उनके हाथ से चली जाती थी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आज आप देखोगे कि हर गांव में क्या इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आज ऐसे भी कुछ गांव है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप अगर पहले देखोगे जो रोड्स थे वो क्या रोड्स उबड़ खाबड़ हुआ करते थे, अगर आपको जाना है तो आपको जंगल से जाना पड़ता था अगर कहीं जाना है। लेकिन आज क्या हो गया, आज रोड की कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। हर एक जो जगह है वो एक दूसरे से एक दूसरे रोड से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया, जहां पे जो लोग है एक दूसरे का आना जाना क्या बहुत ज्यादा ईजी हो गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है बहुत ज्यादा ईजी हो गया। स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, सॉरी आपने रूरल डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है दोस्तों। इरिगेशन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर दी जा रही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो जो पूरी फसल होती थी वो बेकार हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा है क्या, आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज क्या किया जा रहा है, आज हमेशा इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं कि अगर आज ठीक है बारिश नहीं हो रही, आपको अपने खेतों में पानी डालना है, तो आप इरिगेशन की फैसिलिटीज यूज करके क्या कर सकते हो, उसमें पानी क्या पहुंचा सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं आपको, तो अलग अलग डिपार्टमेंट क्या किया गया गवर्नमेंट द्वारा, क्या ओपन कर दी गई, एस्टैब्लिश कर दी गई, जहाँ पे फार्मर्स को क्या ट्रेन किया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, इस तरह से जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आपकी जो खेती की जो पैदावार होगी वो ज्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो रूरल डेवलपमेंट साथ ही साथ क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ भी क्या कर रहा है, जहां पे जो फार्मर्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके जो लोन है वो क्या अक्वायर कर सकते हैं। आप बैंक्स कौन से, रीजनल बैंक्स खोले, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी खोल दिए, कोऑपरेटिव बैंक्स खोल दिए, जो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट फैसिलिटी क्या जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं उनको प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इरेडिकेशन मतलब जो पॉवर्टी को क्या एलिवेट करने यानी खत्म करने की क्या कोशिश की जा रही है। आज आप देखोगे तो हर एक रूरल एरिया में अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है उसको क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर जो रूरल इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोग जो है माइग्रेट ना हो। साथ ही साथ अगर जो लोग पुअर है उनको कहीं ना कहीं एक रोजगार का क्या सहारा मिल जाए। तो इस वजह से ही तो आपको क्रेडिट सोसाइटी खोली गई, जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, जो रूरल पुअर्स होते हैं या फिर रूरल लोग एरियाज के जो पीपल्स होते हैं उनको क्या जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि वो अपना व्यवसाय क्या खोल सके, यानी बिजनेस क्या खोल सकते हैं और अपने आप को क्या डेवलप कर सके दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका था
सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इंडिया। आई गेस आपको क्लियर है। इन केस अगर आपको क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।